किसी प्रत्याशी को किडनैप करने की कोशिश करना, अपहरण करने की कोशिश करना, ये सरासर एक अपराध है। मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे और उसके बाद मुझे उन लोगों ने परेशान किया। एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, मैं अपने चुनाव प्रचार को नहीं रोकने वाला हूँ। जब एक आपके भाई को, आपके एक बेटे को, आपके एक दोस्त को कोई रात में 9 बजे अगवा करने की कोशिश करे, जंगलों की तरफ ले जाने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, पीटने की कोशिश करे, जान से मारने की धमकी दे, मेरे साथियों आप सबको जोहार। देखिए, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि वो अपने चुनाव प्रचार को, अभियान को चला सके और जनता के बीच जा कर के अपना आशीर्वाद मांग सके। आज रात मेरे साथ बहुत ही एक अप्रिय घटना घटी और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र में ये बहुत चिंतनीय है और लोकतंत्र में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं विष्णुगढ़ ब्लॉक में था। विष्णुगढ़ ब्लॉक के मड़मो पंचायत में मैं गया था। मड़मो पंचायत का एक खरकट्टी गांव है, वहीं पर मैं गया था। दरअसल वहाँ के मुकेश साव जी की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में और उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके जो भी शोक संतप्त परिजन हैं, परिवार हैं, उनसे मेरी मुलाकात थी आज। तो उनसे मिलने के लिए उनके गांव में गया था। इसी दौरान वहाँ पे कुछ लोग आए और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे और उसके बाद मुझे उन लोगों ने परेशान किया। और उसी भीड़ में कुछ लोग आए और एक मोटरसाइकिल में जबरन मुझे बिठा करके वो लोग कोई एक चटकरी इलाका है, उस इलाके में मुझे ले जाने लगे और काफ़ी दूर तक अंदर ले गए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से किसी तरीके से उन लोगों से छूट करके बाहर निकला और वहाँ से फिर अपने साथियों के साथ बाहर विष्णुगढ़ थाना आया रात में। तो अभी विष्णुगढ़ थाने में मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति एक संघर्ष के रास्ते पर जब चलता है, जब चुनाव प्रचार करता है या चुनावी राजनीति में आता है, मुझे नहीं मालूम कि ये परिस्थितियाँ किस लिए जन्म ली हैं, क्यों इस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं, क्यों मुझे लोग अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये चौथी पाँचवीं बार है जब लोगों ने मुझे परेशान किया है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को केंद्र में रखा कि जो लोग परेशान कर रहे हैं वो शायद नासमझ लोग हैं, वो शायद उनको इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन अंततः जब एक आपके भाई को, आपके एक बेटे को, आपके एक दोस्त को कोई रात में 9 बजे अगवा करने की कोशिश करे, जंगलों की तरफ ले जाने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, पीटने की कोशिश करे, जान से मारने की धमकी दे, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो जाए, ऐसे में प्रशासन को सूचित करना ज़रूरी होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसकी सूचना पुलिस को दूंगा, लेकिन उस वक्त मैं इसलिए नहीं दे पाया कि चुनाव प्रचार के अभियान में बहुत व्यस्त था। तो 2-3 दिन जब गुजर गए तो आज फिर पुनः इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। तो आप सबों से यही कहना चाहूँगा और पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है, इस बात की सूचना मैंने विष्णुगढ़ थाना प्रभारी को भी दी है, हजारीबाग एसपी को भी हमने टेलीफोन पर इस बात की सूचना दी है। अरविंद सर से मेरी बात हुई जो हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, समाज के लिए बहुत खतरनाक है और वैसे लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है जो साधारण घरों से निकलकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साधारण घरों से निकल करके जनता के बीच जाकर के एक विश्वास जीतने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब भी, जो भी व्यक्ति चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, उनकी मर्यादा का, उनकी लोकतांत्रिक मर्यादा का, लोकतंत्र के मूल्यों का ख्याल रखें और किसी को भी ऐसे परेशान ना करें। और जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, क्योंकि ऐसी घटना कोई अपराधी ही अंजाम दे सकता है, किसी प्रत्याशी को किडनैप करने की कोशिश करना, अपहरण करने की कोशिश करना, ये सरासर एक अपराध है और इस अपराध में जो भी संलिप्त लोग हैं पुलिस उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। फिलहाल मैं चुनाव प्रचार को थमने नहीं दूंगा और एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, मैं अपने चुनाव प्रचार को नहीं रोकने वाला हूं। दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, मैं अपने चुनाव प्रचार को जारी रखूंगा और जनता के बीच जाऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं, मवाली किस्म के लोग हैं, रंगदार लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से साधारण लोग नहीं हैं, उनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। यही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संजय मेहता को किया गया किडनैप। आप सही सुन रहे हैं। बीते रात संजय मेहता अपना चुनाव प्रचार के लिए मांडू विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान उसके साथ अप्रिय घटना घट जाती है, जो कि वो खबर आप उन्हीं के मुंह से सुन रहे थे। आप अच्छी तरीके से सुने होंगे कि किस तरीके से उनको बंधक बनाकर, मतलब मारने पीटने की धमकी, जान से मारने की धमकी, ऐसा कुछ उन लोगों का कहा
जा रहा था उन लोगों की तरफ से जो किडनैपर थे। उसके बाद रात के 2 बजे आसपास पुलिस प्रशासन को लाया गया। उसके बाद सुरक्षा भी उन लोगों की तरफ से मांगी गई है। फिलहाल अभी चुनाव का समय चल रहा है। हर प्रत्याशी को अपना सुरक्षा पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसका गुस्सा कहाँ पर निकलेगा ये कहना मुश्किल है। आप इस खबर को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दुश्मन उन्हीं के बीच घूम रहा है, जिसको आप पहचान भी नहीं पा रहे हैं।